दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों से किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। चिट्ठी में उन्होंने यमुना की सफाई और केजरीवाल के सरकारी बंगले के निर्माण का मुद्दा उठाया है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं? अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर वक्त केंद्र सरकार से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने अपने पत्र में यमुना का जिक्र करते हुए लिखा, मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूं कि आज पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन सिद्धांतों पर संकट आ गया है जो हमें साथ लेकर आए थे। हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर भारी पड़ गई हैं और कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए, जिस यमुना को हमने साफ करने का वादा किया था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, अब यमुना नदी पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना माइक पास में बैठे आम आदमी पार्टी से विधायक दुर्गेश पाठक को पास कर दिया, जिसका जवाब देते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि कैलाश ने ईडी के डर से पार्टी छोड़ दी है। देखिए, पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इसके पीछे बीजेपी को बताया है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। इधर बीजेपी के तमाम नेता इस इस्तीफे के पीछे की वजह अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को बता रहे हैं। सुनिए। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं और उनकी अनदेखी तब भी की गई जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी थी। और कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो विषय उठाए, ये वो विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, शीश महल अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी अय्याशी का सामान है जो तुमने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से लूट कर बनाया है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने उसका हिसाब मांगा है। यमुना की सफाई, जो हमारी मन की तन की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 8500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल पी गए यमुना की सफाई के नाम पर, वो मुद्दा भी कैलाश गहलोत ने उठाया। मिल रहे हैं कैलाश गहलोत के साथ, क्या कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करने वाले? मैं फिर कहता हूं कि हमने जो दिल्ली की जनता की आवाज उठाई थी, कैलाश गहलोत उसका समर्थन कर रहे हैं और कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है, तो आने वाला निर्णय तो कैलाश गहलोत को करना है। देखिए, आज कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने एक प्रकार से कह दिया है आम आदमी पार्टी खत्म, फिनिश, उन्हें टाटा बाय बाय सब खत्म। क्या है, कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के बाद वही एक नेता थे जिनकी चारों तरफ हम तस्वीरों, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। मैं अभी तक आपसे बात करते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा तो दिया ही है,
शीश महल का आरोप जो पूरी दिल्ली लगा रही है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना पेश किया अरविंद केजरीवाल ने, उसका जिक्र करते हुए जो कैलाश गहलोत का इस्तीफा है, मैं समझता हूं इसने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और खास तरह से अरविंद केजरीवाल एंड सर्किट को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आपको बताते चलें कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे को सीएम आतिशी ने स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि कैलाश के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की कई रेड हो चुकी थी। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी अर्पित और आर्यन। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।